गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। movishala.education.com पर आपका स्वागत है। हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे और आज जो कि डिस्कस करना है टॉपिक वो है प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द माउंटेन बिल्डिंग। प्लेट विवर्तनिकी और पर्वत निर्माण सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, उसमें से पर्वतों के 4 प्रकारों में से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की मदद से वलित पर्वत के निर्माण प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्लेट टेक्टोनिक्स हमें वलित पर्वत की उत्पत्ति प्रक्रिया को समझाने में कैसे मदद करता है, इस बात की चर्चा हम कर रहे हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत हम किन चीजों की चर्चा करते हैं, इसमें से इसका 2 भाग होता है। एक होता है प्लेट की गतियां और प्लेट के किनारे। प्लेटों की गतियां 3 प्रकार की होती है। प्लेटों की अभिसरण गतियां, दूसरा है प्लेटों की अपसारी गतियां और तीसरा है प्लेटों की संरक्षी गतियां। और हरेक प्लेट की गति जो होती है एक खास प्रकार के प्लेट के किनारे से सहसंबंधित होता है। तो प्लेट विवर्तनिकी और पर्वत निर्माण के क्रम में हम सबसे पहले लेंगे प्लेटों की अभिसारी गतियां और पर्वत निर्माण। फिर प्लेटों की अपसारी गतियों के परिणाम स्वरूप यदि किसी प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है तो ये हमारी विषय वस्तु का जो है दूसरा भाग होगा। और प्लेटों की संरक्षी गतियों का जहां तक प्रश्न है तो आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्लेटों की संरक्षी गति की वजह से न तो किसी चीज का निर्माण होता है और न ही किसी चीज का विनाश होता है। सिर्फ प्लेटों की संरक्षी गति के सहारे भूकंप के झटके बार बार आते हैं। इसे जो है जहां तक प्लेटों की संरक्षण गतियों का प्रश्न है, उससे किसी भी प्रकार के पर्वत का निर्माण नहीं होता।
प्लेटों की जो कि दूसरी गतियां हैं, प्लेटों की अपसरण गतियां, प्लेटों की अपसरण गतियों के परिणाम स्वरूप मध्य महासागरीय कटक की उत्पत्ति होती है। हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटों की अपसरण गतियों की वजह से मध्य महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है। अपसरण गति का अर्थ क्या होता है कि जब दो प्लेटें जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेट जो है क्या हुआ, वो 100 किलोमीटर की गहराई लिए हुए है। इसका निर्माण जो है क्या हुआ, भूपृष्ठ के ऊपरी 35 किलोमीटर के ठोस भागों और जो है क्या हुआ मेंटल के 65 किलोमीटर ठोस भागों से होकर के होता है। तो मान लीजिए कि आर्थर होम्स के अनुसार जो भूपृष्ठ का हिस्सा है वो जो है क्या हुआ, उसकी गहराई कितनी होती है, तो कहते हैं 65 से 70 किलोमीटर का ये भाग होता है। इस भूपृष्ठ ये जो कि आर्थर होम्स के अनुसार भूपृष्ठ 65 से 70 किलोमीटर की गहराई लिए हुए होता है, उसके नीचे जो कि मेंटल का भाग होता है उसको उसने कहा था अद्यह स्तर, इसको कहते हैं सब स्ट्रेटम। या हम लोग सामान्य भाषा में इसी को मेंटल के ऊपरी भाग के नाम से जानते हैं। ये वो भाग होता है मेंटल का जो कि 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की गहराई लिए हुए होता है। इस भाग की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो मैंने कल आपसे समझाया था कि भूपृष्ठ के आधारी भाग और दुर्बल मंडल के ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रधानता पाई जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थों की विशेषता होती है कि उसका जब नाभिक का विखंडन होता है उससे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, और उस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी के रिलीज होने की वजह से जो 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की गहराई वाला भाग होता है उसमें जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो द्रवित अवस्था में होती हैं, बदल जाती हैं, और फिर द्रवित अवस्था में से कुछ भाग जो है क्या भाप की धारा के रूप में परिणत होती है, और जब ये भाप की धारा ही संवहन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर जाती है उसे ही हम संवहन तरंग के नाम से जानते हैं। तो जो कन्वेक्शन करंट या संवहन तरंगें इस अद्य स्तर के ऊपरी भाग में जनरेट होता है, तो जहां पर मान लीजिए कि दो बिंदु है, इस दो बिंदु से संवहन तरंगें उत्पन्न होने के बाद यदि ऊपर की ओर इसका संचरण होता है, इस विसर्पण बिंदु से भी संवहन तरंगें उत्पन्न होने के बाद यदि ये ऊपर की ओर जाता है, ये यदि दो संवहन तरंगें एक दूसरे के विपरीत दिशा में इसका संचरण होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ के भागों में सबसे पहले नए सागर का निर्माण होता है। तो इसमें दरार पड़ेगा, उसमें से जो है पानी के भर जाने से क्या होगा,
नए सागर का निर्माण होता है। ये जो है संवहन तरंग की पहली अवस्था का प्रतिफल होता है। आप जानते हैं कि संवहन तरंगें फिर से या बार बार जो है का अपनी उसी प्रकृति को दोहराता है और फिर ये जहां से उत्पन्न होती है फिर दूसरी बार वहीं से फिर जनरेट होकर के फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो है का वो गमन करने की कोशिश करता है। जब दूसरी बार इसको कहते हैं संवहन तरंग की जो कि ये दूसरी अवस्था होती है, उस दूसरी अवस्था में नए सागर के भागों में रप्चरिंग होता है और उस रप्चरिंग के द्वारा मैग्मा जो है क्या हुआ वो इस अध्यय स्तर के भागों से ऊपर आकर के नए सागर में जब प्रकट होता है या उसके ऊपर प्रकट होता है तो मैग्मा जो है क्या हुआ वो बाहर आता है और मैग्मा के ठंडा होने की वजह से जो पर्वत का स्वरूप जो है हमारे सामने होता है उसी को हम कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटक की उत्पत्ति प्लेटों की अपसरण गति की वजह से हुआ। प्लेटों की अपसरण गतियां जो है प्रथम अवस्था में ओपन सी को फॉर्म करती हैं और दूसरी अवस्था में उसी ओपन सी में ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया के द्वारा मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। ये जो है क्या हुआ आर्थर होम्स की विचारधारा के अनुसार था। अब जो मुख्य जो बातें बच जाती हैं वो ये है कि प्लेटों की अभिसारी गतियां और पर्वत निर्माण, और ये जो है क्या हुआ इस पोर्शन का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हम उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्लेटों की अभिसारी गतियां जो होती हैं वो पुनः 3 उपवर्गों में विभाजित होती हैं। पहला महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, दूसरा है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण, और तीसरा है महासागरीय प्लेट अभिसरण। So first type of convergence is continental plate convergence. Second type is continental oceanic plate convergence, and third type is oceanic plate convergence. तो हम सबसे पहले अब इसमें महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण और पर्वत निर्माण की हम बात करते हैं।
महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का अर्थ क्या होता है? यदि एक तरफ से एक महाद्वीपीय प्लेट इस दिशा में संचरण करता है और दूसरा प्लेट जो है क्या हुआ, इस दिशा में संचरण करता है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर संचरण क्यों करता है? तो अध्यय स्तर में उत्पन्न या मेंटल के ऊपरी भाग या दुर्बल मंडल भागों में उत्पन्न दो संबंध तरंगें एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं और दो संबंध तरंगें जो कि एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं उसके प्रभाव से जो कि दो बल की उत्पत्ति होती है, उसी दो बल के प्रभाव में उसके ऊपर की दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर ड्रैग करके आती है। सामान्य रूप से जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं, आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद भारी प्लेट जो है क्या हुआ, हल्के प्लेट के नीचे छेपित होता है। मान लीजिए कि ये प्लेट था, ये जो है क्या यहां तक आया, फिर जो दूसरा प्लेट भी यहां तक आया, फिर जो है वो टकराया और इस दो प्लेट में से मान लीजिए कि ये भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट है। तो स्वाभाविक तौर पर दो प्लेटों के कोलिजन के बाद भारी प्लेट की प्रकृति होती है कि वो हल्की प्लेट के नीचे छेपित होगी और छेपित होने के बाद ये जो है क्या हुआ, वो कहां प्रवेश करेगा, ये दुर्बल मंडल के भागों में प्रवेश करेगा। It is the general tendency among the geographers that when the two plates tend to collide with one another, so heavy plates have the tendency to subduct into the lighter plates, and after the subduction, it enters into the asthenosphere. और इसी के परिणाम स्वरूप जो है क्या हो, पर्वत का निर्माण होता है। ये सामान्य जो है क्या हुआ, वो अवधारणा है। अब महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का अर्थ क्या हुआ कि दोनों प्लेटें इस अंतरक्रिया में भाग लेने वाली महाद्वीपीय ही होंगी। यदि ये प्लेट ए है, मान लीजिए ए प्लेट जो है क्या हुआ बी है, तो ए प्लेट भी महाद्वीपीय है, दूसरा प्लेट भी महाद्वीपीय है, लेकिन इस दो महाद्वीपीय प्लेटों में से भी कंपैरेटिवली एक प्लेट जो है क्या हुआ अपेक्षाकृत भारी होगी। मान लीजिए कि हमने कल्पना किया था कि ये जो है प्लेट क्या हुआ अपेक्षाकृत भारी है और उसकी तुलना में पहला प्लेट जो है क्या हुआ वो हल्का था, तो दोनों प्लेटों के टकराने के बाद भारी प्लेट जो है क्या हल्के प्लेट के नीचे छेपित होगा। अब महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट का अर्थ क्या हुआ? हमने तो ये कहा था कि प्लेट जो होती है महाद्वीपीय और महासागरीय भागों से मिलकर के बनी होती है और पैसिफिक प्लेट ही एकमात्र ऐसा प्लेट है जो कि पूर्ण रूप से जो है क्या जलीय भागों से मिलकर के बना होता है। तो फिर महाद्वीपीय प्लेट का अर्थ क्या हुआ? इसका सरल अर्थ ये होता है कि प्लेट के ऊपरी भाग जो कि क्रस्ट जिसका हिस्सा होता है, यदि प्लेट का ऊपरी भूपृष्ठ भाग यदि ऊपरी भूपृष्ठ भाग महाद्वीपीय क्रस्ट का बना हो तो आप इसे कहेंगे महाद्वीपीय प्लेट। यदि इस दूसरे प्लेट का भी ऊपरी भाग महाद्वीपीय भूपृष्ठ का बना हो तो हम इसे कहेंगे महाद्वीपीय प्लेट। और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का क्या हुआ? दोनों महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसरित करेंगी। भारी प्लेटें हल्के प्लेट के नीचे टकराने के बाद छेपित होंगी और छेपन के परिणाम स्वरूप ये दुर्बल मंडल के भागों में पहुंचती है। जहां तक महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का प्रश्न है, इसके लिए एक अनिवार्य शर्त ये होती है कि दोनों महाद्वीपीय प्लेट के बीच में एक भूसन्नति होगी।
जियोसिंक्लाइन होनी चाहिए। तो जहां पर भी दो प्लेटें जो है एक दूसरे की ओर अभिसरित होंगी, इन दोनों प्लेटों के बीच जो है एक जियोसिंक्लाइन का होना जरूरी है। और उस जियोसिंक्लाइन की क्या भूमिका होती है, हम लोग इसको चित्र की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो है क्या हुआ महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी दूसरा जो है क्या हुआ वो महाद्वीपीय प्लेट है। प्लेट की औसत मोटाई जो है क्या कितनी होती है, 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होती है। ये इसकी भी गहराई जो है क्या हुआ कितनी होगी, औसतन 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होगी। इस प्लेट के नीचे जो है क्या हुआ अध्यय स्तर का ऊपरी भाग या मेंटल का ऊपरी भाग या दुर्बल मंडल का भाग होता है। ये 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित होते हैं। इसी में संवहन तरंगें जो है क्या हुआ एक दूसरे की ओर अभिसरित होता है और इस दो संवहन तरंगों के एक दूसरे की ओर अभिसरण करने के परिणाम स्वरूप इससे उत्पन्न बल के कारण उसके ऊपर की जो कि दोनों प्लेटें होती है वो एक दूसरे की ओर ड्रैग करके एक दूसरे की ओर आती है, टकराती है। लेकिन इस दो महाद्वीपीय प्लेट के बीच एक छिछले सागर की स्थिति अनिवार्य होती है। क्या होगा, इस दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच जो है क्या हुआ वो एक छिछला सागर होगा जिसे कि आप जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति के नाम से जानते हैं। भू अभिनति एक छिछला सागर होता है जिसकी गहराई 3000 मीटर या उससे ज्यादा होती है। ये वो भाग होता है जहां पर कि दोनों तरफ की जो प्लेटें होती हैं उसके अपर्दन या अपक्षय के परिणाम स्वरूप जो भी पदार्थ होगा कटने छटने के बाद और इरोजनल एजेंट के द्वारा जो है उसको यहां पर ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है। लंबे समय तक पदार्थों के अपर्दित होने, उसके जो है क्या हुआ वाहित होने और अंततोगत्वा उसका जो है क्या हुआ इस जियोसिंक्लाइन में जमा होने की वजह से कई अवसादी परतें या कई परतदार चट्टानों का विकास होता है। ये जो कि अवसादी या तलछट चट्टानें होती हैं ये 5000 फीट तक जो है क्या हुआ मोटी होती है और ऊपरी परतों के क्रमशः उसके निचले परतों के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से इसमें मोड़ आता है और लेकिन उसके पहले जो है क्या वो ऊपरी परतों के उसके निचले परतों के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से उसमें अवतलन भी होता है। तो इस तीन प्रक्रिया हमेशा सतत रूप से भू अभिनति या भू सन्नति में होते रहता है। कौन कौन सी बातें, भू अभिनति में सबसे पहले पदार्थों का निक्षेपण होता है, डिपोशन ऑफ द मटेरियल। उसके बाद उसके क्रमशः जो है क्या लंबे समय तक निक्षेपण के परिणाम स्वरूप उसमें तलछट चट्टानों का विकास होता है, मीन्स परत दर परत व्यवस्था विकसित होती है और उसके बाद ऊपरी परतों के क्रमशः निचले परतों के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से उसमें अवतलन होता है और किनारे की चट्टानें जो है क्या वो मुड़ने लगती हैं। अब क्या होगा, ये बातें जियोसिंक्लाइन में जब तक संपन्न होती है
उस समय तक जो है क्या हुआ संवहन तरंगें एक जो है क्या हुआ चक्र को पूरा करती है। संवहन तरंगें चक्रीय रूप में संपादित होती है, ये सर्वविदित है। ठीक है। उसके बाद जब संवहन तरंगें जो है क्या हुआ वो दूसरे चक्र की तैयारी करता है और जब तक वो पूरा जो है क्या हुआ उसे करने की दिशा में अग्रसर होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ दूसरी बार क्या होता है, दो अलग अलग बल की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि ये F3 और ये F4 फोर्सेज है। इस दो बल के प्रभाव में क्या होगा, इधर की जो की प्लेटें हैं और इधर की जो की प्लेटें हैं वो जो है क्या फिर एक दूसरे की ओर आएगा और जो है क्या बहुत तेज गति से जो है क्या एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं। क्यों? क्योंकि अद्य स्तर में उत्पन्न संवहन तरंगों के प्रभाव से जो कि दो बल की उत्पत्ति होती है, ये जो है क्या बहुत ही प्रभावी होती है और उस प्रभावी बल के परिणाम स्वरूप उसके ऊपर की जो कि दोनों प्लेटें होती है बहुत तेज गति से एक दूसरे की ओर आती है और टकराती है। टकराने के बाद आप जानते हैं इस दो महाद्वीपीय प्लेटों में से जो एक प्लेट अपेक्षाकृत भारी होगा वो जो है क्या हुआ हल्के प्लेट के नीचे छेपित होगा और ये छेपित होने के बाद जो है क्या हुआ ये अद्य स्तर के भागों में पहुंचेगा। जब ऐसा होता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, टकराने के बाद जो है क्या हुआ वो दुर्बल मंडल में छेपित होती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल के परिणाम स्वरूप संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल के परिणाम स्वरूप संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल के परिणाम स्वरूप भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन की तलछट चट्टानों में मोड़ पड़ जाता है। दो प्लेटों के एक दूसरे की ओर अभिसरित होने, टकराने एवं अंततोगत्वा भारी प्लेट के हल्के प्लेट के नीचे छेपित होने के कारण भूसन्नति की तलछट चट्टानों में संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल के कारण टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण तलछट चट्टानों में
मोड़ आ जाता है। ये जो कि तलछट चट्टानों में जो कि मोड़ पड़ता है, ये संवहन तरंगों के क्षैतिज प्रवाह की वजह से होता है। और संवहन तरंग की दूसरी अवस्था के बाद संवहन तरंगें कमजोर पड़ने लगती हैं और क्षैतिज प्रवाह भी जो है क्या हुआ, वो जो कि एक दूसरे की ओर आकर के फिर जो है क्या नीचे की ओर मुड़ती थी, फिर से जो है क्या हुआ दूसरे चक्र के निर्माण में सहायक होती थी, ये धीरे धीरे जो है क्या कमजोर होता है और एक समय आता है कि जबकि इसका संचरण जो है क्या हुआ रुक जाता है। आप जानते हैं किसी भी सिस्टम में जो है क्या हुआ वो वैक्यूम बहुत दिन तक नहीं होता है। जब क्षैतिज संचरण जो है क्या हुआ धीरे धीरे जो है क्या हुआ रुक जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर संचरण का जन्म होता है और इसी ऊर्ध्वाधर संचरण की वजह से तलछट की मुड़ी हुई चट्टानें सागर नीतल से 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई लेकर के पर्वत का रूप ले लेता है। उसके पश्चात क्षैतिज संचरण रुक जाता है और ऊर्ध्वभू संचरण के कारण ये मुड़ी हुई चट्टानें सागर नीतल से 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर वलित पर्वत का रूप ले लेती हैं। इस कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस के द्वारा विश्व के कई पर्वतों का निर्माण हुआ है। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स और अफ्रीका में एटलस पर्वत का निर्माण इसी महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का प्रतिफल है। तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं? हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, जिसे कि आप महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण के नाम से जानते हैं, और इस महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण के परिणाम स्वरूप पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको जो है कि डायग्रामेटिक स्कीम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। Continental oceanic plate convergence and the mountain building।
स्पष्ट है कि इस अभिसरण में भाग लेने वाली दोनों प्लेटें जो है क्या होगा, उसमें से एक प्लेट महाद्वीपीय होगा, दूसरा प्लेट क्या होगा, महासागरीय होगा। हमें ये ध्यान रखना है, महाद्वीपीय प्लेट का अर्थ क्या होता है, जिस प्लेट का ऊपरी भूपृष्ठीय भाग महाद्वीपीय भूपृष्ठ का होता है, ये महाद्वीपीय प्लेट हुआ। और जिस प्लेट का ऊपरी भाग महासागरीय भूपृष्ठ का होता है, वो प्लेट जो है क्या होता है, वो महासागरीय प्लेट होता है। आप जानते हैं कि महासागरीय भूपृष्ठ का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, महासागरीय प्लेट भी अपेक्षाकृत भारी होती हैं। कंपैरेटिवली उसकी तुलना में महाद्वीपीय प्लेट जो है क्या होता है, वो हल्की होती है। और जब इन